हेलो बच्चों। आज हम अपना आई का दूसरा डिफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग और फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? इट इज ए डिफेक्ट इन विच पर्सन इज अनेबल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखो, मायोपिया में था अपने पास कि जिसमें हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते, बट हाइपरमेट्रोपिया में हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। रीजन क्या है? द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? रेटिना से पीछे बनेगी। जैसे अपने पास ये आई की शेप है, आई, यहाँ पे अपने पास आई लेंस, इधर अपने पास क्या बना हुआ है? इसके पीछे बना होता है अपने पास रेटिना। ये यहाँ पे बैक साइड पे, आई की बैक साइड पे बना हुआ है रेटिना। ये रेटिना है। अब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स मीन्स कहीं पे है। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पैरेलल तो हो नहीं सकती, तो उससे आने वाली जो रेज होगी कुछ इस तरह से होगी। ये रेज होगी। अब ये रेज जब कन्वर्ज होगी, यहाँ पे कन्वर्ज होने के बाद ये रेटिना से पीछे जाके बैक साइड पे किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। अब देखिए, ये रेज रेटिना पे मिली नहीं, कि इट मीन स्क्रीन पे अगर इमेज नहीं बनी तो हमारे लिए वो क्लियरली विजिबल हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पे कि अपने पास ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है बिहाइंड रेटिना, आई इमेज बिहाइंड रेटिना, तो हमारे लिए क्लियरली विजिबल नहीं है। अब इसके पीछे कोज क्या है? कि सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। अब अगर मुझे इस इमेज को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लेंस का साइज कम करना पड़ेगा। और लेंस का साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कौन करता है? सिलेरी मसल्स करती है। सिलेरी मसल्स उसके साइज को चेंज करती है। तो इट मीन्स इसका साइज डिक्रीज नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। तो सिलेरी मसल्स होगी जो इसको वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और इसकी साइज छोटा नहीं हुआ। यानी कि ये बोलते हैं हम इसको कि ये थिक नहीं हो पाएगा, कि इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होके कहाँ पे आ जाए? रेटिना पे पहुंच जाए। तो सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। अब इसमें भी कुछ ऐसे आता है कि अपने पास आई के अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कि जो अपने पास ये आई है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स, नेचुरल डिफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वन, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि मायोपिया के अंदर आई बॉल का साइज बड़ा होता है, इसमें आई बॉल का साइज छोटा है। जैसे नॉर्मल मेरे पास जो आई है, मैं मान लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास क्लियरली विजिबल है, उस आई की शेप है कुछ ऐसी, ये यहाँ पे। और अगर अब मेरे पास जो एक और आई है उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसका साइज मैं कह रहा हूं छोटा है। ये देखिए, ये अब मैं कह सकता हूं कि इसमें मेरे पास ये साइज है और इस आई का साइज इतना है। तो दोनों में आई जो बॉल है, आई बॉल का साइज क्या है? कम हो रहा है। तो आई बॉल का साइज कम होगा तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंसेज लो, कि अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर, जो रेज अपने पास आ रही है, नॉर्मल रेज आती है, ये नॉर्मल रेज आ रही है, ठीक है, और वो कहाँ पे मीट करती है? रेटिना पे। बट अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर लो है, कन्वर्जिंग पावर लो है कि ये इतना ज़्यादा इसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो ये रेज यहाँ पे जाके मीट नहीं करेगी, ये कहीं पे बिहाइंड रेटिना जाके मीट करेगी और ये अपने पास क्लियरली विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब आता है इसका करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब पता चल रहा है कि अपने पास जो आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर लो है, तो अगर मैं उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ा दूं, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। कैसे काम करेगा ये? कि अपने पास कैसे ये कर पाएगा? देखिए, ये अपने पास आई है,
ये आई बॉल है और अपने पास ये लेंस हो गया। अब मैं इसमें यूज करता हूं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कोई ऑब्जेक्ट्स है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, उससे आने वाली रेज कैसी है, इस ऑब्जेक्ट से अपने पास यहाँ पे रखा है, उससे आने वाली रेज है ये रेज उससे आ रही है अपने लेंस आई की तरफ। ये इसको ऑलरेडी क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने के बाद ये आई लेंस है, फिर कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज होने के बाद ये कहाँ पे मिलेगा अपने पास, रेटिना के ऊपर ये अपने पास इमेज बनेगी। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज अब कहाँ पे मिली अपने पास, रेटिना पे। किसकी हेल्प से मिली, इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, कि अपने पास इस आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर पहले से लो थी, अगर उसको इंक्रीज करना है तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, जिसकी वजह से जो इमेज अपने पास कहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, जहाँ पे क्या अपने पास ये रेटिना वहाँ पे है। तो रेटिना पे अगर इमेज शिफ्ट हो गई तो वो ऑब्जेक्ट अपने लिए क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो ये था अपने पास हाइपरमेट्रोपिया, जिसके अंदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं।